नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत नाव और मैं हूं आप लोग के साथ अभिजीत कुमार श्रीवास्तव। देखिए, तिरहुत स्नातक विधान परिषद उपचुनाव के लिए आज मतगणना हो रही है। अभी हमारी मौजूदगी MIT प्रशासनिक भवन में है, जहां पर मतगणना का कार्य जो है जारी है और अभी तक रुझान आने शुरू नहीं हुए हैं। जहां भी खबरें आप देख रहे हैं वो सारी खबरें भ्रामक चल रही है। कुछ देर में अब जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ पत्रकार लोग हैं जो लगातार जो है रिपोर्टिंग किए हैं इस चुनाव में, और हम इनसे बात करते हैं कि क्या माहौल है। हमारे साथ अभिषेक जी है, क्या माहौल है अभी चुनाव? देखिए, गिनती की प्रक्रिया अब शुरू हो गई है। जैसे कि सुबह से बता दें कि इसमें काफी ज्यादा समय लगा है, क्योंकि ये चुनाव जो है बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है। अगर ये EVM से चुनाव होता तो अब तक हमें लगता है कि रिजल्ट आ जाता है, लेकिन बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है और काफी टेक्निकल चुनाव है। इस चुनाव को बहुत लोग अभी नहीं समझ पा रहे, ये टेक्निकल चुनाव है। और चुनाव में वोट गिनती के बाद फिर से वोट गिनती होगी। द्वितीय वरीयता का वोट काफी ज्यादा महत्व रखेगा और उसी से चुनाव जीत हार होने जा रहा है। और देखिए कि अब गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 70,000 से अधिक जो वोट है वो वैध है, 5,000 के करीब जो वोट है वो अवैध है, यानी कि गिनती छांट लिए गए हैं। अब टोटल 75,000 करीब वोटिंग हुई थी, उसमें से 5,000 वोटिंग जो है 50,000 के करीब जो नए वोटर बनाए गए, उनके बीच में कहने की जागरूकता नहीं फैलाई गई। और यहाँ पर देखिए, जब चुनाव के समय जब वोटिंग कर रहे थे लोग, वहां पर गलती वहां पे बहुत सारे वोटर ये भी कर रहे थे कि वहां पर एक को देना है प्रथम, लेकिन वहां पर लंबा को चीन को क्या कर रहे थे कि वो लाइन को क्रॉस कर दे रहे थे। इसके वजह से भी कहीं ना कहीं वोट जो है वो अवैध हुए हैं। ऐसे में गिनती की प्रक्रिया शुरू हो गई, शांतिपूर्ण तरीके से गिनती चल रहा था। तो तिरहुत की बात करेंगे, जहां पर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली और शिवहर 4 जिला है। 4 जिला, 28 विधानसभा और 197 बूथ बनाए गए थे। 197 बूथ बनाए गए थे। और यहाँ पे बता दें कि सुबह में 20 टेबल बनाए गए गिनती के लिए, और सभी को 50-50 का बंडल करके सभी को पहले छांटा गया, अलग किया गया। उसके बाद वैध और अवैध वोटों को छांटा गया। तब इसमें समय लगा है। अब देखिए 5 बज रहे हैं, यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर अब 5 बज रहे हैं। कितने बजे से रुझान आना शुरू हो जाएगा? तो अब आधा घंटा इंतजार कर लीजिए। आधा घंटा में आपको बता दें कि आप जो है प्रथम राउंड का वो गिनती जो है, यानी कि रुझान जो है वो सामने आ जाएंगे। और कल तक, यानी कि आज रात तक या फिर आज रात को आने की उम्मीद नहीं है, लेकिन कल तक जो है ये पूरी वोटों की जो गिनती की प्रक्रिया है, जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि तिरहुत का ताज किसके सर पे होने वाला है। यानी परिणाम जो है वो आज आने की उम्मीद कम है। ये परिणाम जो है रात भर गिनती जारी रहेगी और परिणाम जो है देर रात तक या सुबह तक आने की उम्मीद है। लेकिन जो परिणाम आने वाले हैं, क्या लगता है कि किसके सर सजेगा ताज? देखिए, 4 प्रत्याशी तो पूरी तरह से मैदान में है। 4 प्रत्याशी मैदान में है, जिसमें बता दें कि NDA प्रत्याशी अभिषेक झा है। राजा जदयू का ये गढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे से देवेश चंद्र ठाकुर लगातार विधान परिषद रहे हैं और इस बार तो वो मतलब कि सभापति भी बने थे। लेकिन वो सीतामढ़ी से जब चुनाव लड़े, चुनाव वहां से जीत गए, तो ये सीट यहाँ से खाली हो गया। ये सब सीट खाली हो गया तो यहाँ से चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। हालांकि 1.5 साल का ही समय है इस चुनाव में, उपचुनाव में, क्योंकि फिर से चुनाव होना है, 26 में चुनाव होना है, 1.5 साल का समय है। अब ऐसे में क्या होगा कि महागठबंधन प्रत्याशी गोपी किशन जो वैश्य समाज से आते हैं, राजद ने इस बार वैश्य समाज पर भरोसा जताया है कि वैश्य का ही वोट मिल जाए, यादवों का वोट मिल जाए, मुसलमानों का वोट मिल जाए, क्योंकि वैश्य समाज जो है NDA का कोर वोटर होता है। वहीं अगर बात करेंगे डॉक्टर विनायक गौतम जो भूमियार समाज से आते हैं, और जनसुराज ने उन पर भरोसा जताया है। और डॉक्टर विनायक गौतम ने जदयू के वोटों में, यानी कि अभिषेक झा के वोटों में सेंधमारी की है। और मुजफ्फरपुर जिला से बता दें कि जो स्वर्ण समाज का वोट था वो प्रथम वरीयता में उनको, यानी कि जनसुराज को मिले हैं। लेकिन द्वितीय वरीयता में क्या होगा वो तो इंतजार करना होगा। शिक्षक नेता वंशीधर बरवासी, उनको वोट मिले हैं। बता दें कि चुनाव से एक दिन पहले वंशीधर बरवासी ने भावुक अपील की थी, वीडियो जारी किया था और रो रहे थे कि हम बर्बाद हो गए, हमें बर्खास्त कर दिया गया, हम रोड पर आ जाएंगे पूरे परिवार के साथ। इससे क्या हुआ कि शिक्षकों में काफी ज्यादा एकजुटता दिखा और शिक्षक बिल्कुल। और इसको लेकर देखिए कि शिक्षक लाइन में लगकर मतलब वोटिंग किए हैं वंशीधर बरवासी के प्रति। कुछ ऐसे शिक्षक है जो दूसरे तरफ जाकर वोटिंग किए हैं, लेकिन प्रथम वरीयता का वोट शिक्षक नेता वंशीधर बरवासी को मिला है। और द्वितीय वरीयता का वोट उनको मिला है कि नहीं वो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से दावा है कि मिला है, लेकिन द्वितीय वरीयता में ही सारा खेल होगा। सारा खेल द्वितीय वरीयता में हो जाएगा। क्या होने वाला? अच्छा, क्या लगता है कि वोटर इतने जागरूक थे कि वो प्रथम, सेकेंड और थर्ड वरीयता के हिसाब से वोटिंग किए? बहुत लोगों को पता नहीं था। जो पुराने वोटर उनको पता था, और बहुत सारे जो पुराने वोटर थे, बहुत सारे वोटर तो ऐसे थे जिनका देहांत भी हो गया है, तो आपको ही पता है। वो मतलब कि हर 2 साल 4 साल लोग तो ऊपर जाते ही हैं, उनका भी देहांत हो गया। बहुत जो नए वोटर बने हैं उनको पता नहीं था कि कैसे कैसे वोटिंग करना है। एक देना है, एक डालना है, तो एक कहाँ डालना है, एक कहाँ डालना है? क्या चेना को क्रॉस कर देना है? अगर जो चेना क्रॉस हुआ है वही वोट जो है अवैध भी हुआ है।
क्या लगता है कि जो राकेश रोशन जो थे वो बहुत दावा कर रहे थे, उनका क्या रहेगा? राकेश रोशन को राजपूत समाज का वोट मिला है, राजपूत समाज का वोट उनको बढ़ चढ़ कर दिए हैं, लेकिन और समाज का वोट उनको उतनी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से युवाओं में काफी ज्यादा उत्साह दिख रहा था राकेश रोशन को लेकर, राकेश रोशन खूब यानी कि सोशल मीडिया के जरिए खूब प्रचार भी वो कर रहे थे, लगातार जो युवाओं के बीच में जा रहे थे, युवाओं की बात कर रहे थे, स्नातकों की बात कर रहे थे। तो ऐसे में जो वोटों में जो डाइवर्ट होना चाहिए था वोट, वो नहीं दिखा है। तो जो वोट उनको आएगा वो वोट किसको डैमेज करेगा? किसके वोट को वो सेंधमारी किए? वो एनडीए के वोट को सेंधमारी किए ना। राकेश रोशन एनडीए के वोट को सेंधमारी किए, उधर बता दे डॉक्टर विनायक गौतम वो भी एनडीए के वोट को सेंधमारी किए, इधर गोपी किशन कह रहे हैं कि वैश्य समाज का वोट हमें मिला प्रथम वरीयता का, तो वो भी तो एनडीए का वोटर है ना वैश्य समाज, वो भी उनका वोट का सेंधमारी किया। यानी कि एनडीए का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन द्वितीय वरीयता में सारा समीकरण बिगड़ जाएगा और हो भी सकता है तो एनडीए का उसमें द्वितीय वरीयता का वोट तक जीत जाए, क्योंकि ये तो द्वितीय वरीयता का वोट पर निर्भर करता है क्या होने वाला। हालांकि 4 प्रत्याशी ये मैदान में कोई भी जीत सकता है। 71,000 टोटल वोटिंग है आपके हिसाब से, तो उसमें से कितने वोट आ जाएंगे जो प्रत्याशी जीत जाएंगे? 36,000 से ऊपर वोट लाना है, 36,000 से ऊपर वोट जो भी प्रत्याशी लाएंगे वो चुनाव जीत जाएंगे प्रथम वरीयता में। द्वितीय वरीयता में उनको वोट लाना है, क्या वो कोई भी प्रत्याशी हो, छटनी होंगे, जो भी नीचे से सबसे कम होंगे उनको छांटा जाएगा और उनके द्वितीय वरीयता का वोट जो भी प्रत्याशी छट जाएंगे, मैदान से बाहर हो जाएंगे, उनके द्वितीय वरीयता का वोट जो है जिस प्रत्याशी को मिला होगा, चाहे वो एनडीए प्रत्याशी अभिषेक झा को, राजद प्रत्याशी गोपी किशन को, डॉक्टर विनायक को या फिर वंशीधर प्रवासी को, तो उनके द्वितीय वरीयता का वोट उनमें इंक्लूड होगा। वही द्वितीय वरीयता का खेल है कि बहुत सारे लोग इसको समझ नहीं रहे हैं। धन्यवाद। अभिषेक जी थे जिन्होंने पूरी तरह से आपको इस चुनाव का जो है डिटेल बताया है कि परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला होगा और प्रथम वरीयता के साथ सेकेंड वरीयता के हिसाब से ही जो है प्रत्याशी के जीत हार का फैसला होगा। तो अभी जो है थोड़ी देर में जो काउंटिंग शुरू हो गई है और रुझान आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन देर रात तक इसकी गिनती होगी और जो परिणाम है वो देर रात तक या कल सुबह तक आने की उम्मीद है। हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे, तो ऐसे ताज़ा जानकारी के जुड़े रहे तिरुत नाव के साथ। और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो फौरन इस चैनल को लाइक और फॉलो कर लें।